स्टूडेंट हम नेक्स्ट नंबर मूव करने वाले हैं। देखो ये कितना आसान नंबर है, ये नंबर एग्जाम में आ जाता है। देखो ये वन टाइप ऑफ एमसीक्यू है। देखो देखो जब तुमको कब तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इजी लगेगा और आसान लगेगा, जब तुम पूरा होल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओगे। और होल कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री को तुम परफेक्ट होना चाहिए, वैल्यू टेबल जानना चाहिए। और देखो इस टाइप का नंबर हमको हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हमको देखो इस टाइप का नंबर फाइंड करने के लिए हमको कॉस का रेंज पता होना चाहिए। कॉस का रेंज कितना होता है हम लोग को पता है। कॉस का रेंज कितना होता है, ये कॉस का रेंज देखो कितना होता है, 0 से पाई होता है और विथ क्लोज ब्रैकेट होता है। क्लोज ब्रैकेट होता है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन देखो यहीं पे कुछ स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, देखो ये 7π/6 भी दिया है हम लोगों को। ये 7π/6 तो हमको पता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, ये थीटा होता है। थीटा होता है कि नहीं। तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, देखो ये देखो ये इस जो कंफ्यूज करने के लिए इस भी ऑप्शन यहीं पे दिया है। तो कॉस इनवर्स देखो कॉस 7π/6, तो ये आसानी से हो जाएगा। 7π/6 आसानी से हो जाएगा कि नहीं। तो लेकिन ये वाला क्या होगा, गलत होगा। ये वाला राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमको रेंज पता करना है पहले। देखो यहीं पे देखो मैं यहीं पे लिखता हूं, देखो 7π/6 देखो यहीं पे देखो 7π/6 का मतलब क्या है, 7 इंटू 180/6। तो ये वाला देखो 6 3 जा 18 होता है, तो 30 7 इंटू 13 क्या होगा 210। देखो ये तो हमारा रेंज क्या है 0 से पाई, कॉस का रेंज पाई है और पाई का मतलब क्या है 180, लेकिन ये 180 से ज्यादा है। तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि उस रेंज में नहीं आता है। तो देखो ये वाला 2110 है, 210 है, तो इसीलिए ये वाला नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, पहले इसको तोड़ना है। आएगा कि नहीं आएगा, देखो ध्यान दो। ये कॉस इनवर्स कितना आसान लगेगा। देखो कॉस, देखो ये 7π/6 को मैं 210 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, क्योंकि 7π/6 210 डिग्री है। तो ये वाला 210 डिग्री है। देखो आएगा कि नहीं आएगा। सो कॉस इनवर्स देखो इस 210 को मैं कैसे लिखूंगा, कॉस, इसको मैं पीरियडिक फंक्शन, तुम लोग को पीरियड पता है, मैं बहुत सारा पीरियड तुम लोग को बताया हूं। वो ये पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π एंड पाई, बहुत सारा पीरियड, माइनस थीटा प्लस थीटा 360 डिग्री और प्लस माइनस थीटा 270 डिग्री प्लस माइनस, हमको पता है। और ये बात भी तुम लोग को बताया कि जो कौन सा दो पीरियड है, ये कॉस का साइन और साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट और कॉट का टेन होता है। कौन सा बड़ा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। देखो तो यहीं पे देखो, और जितना भी पीरियड आएगा वो अपने आप हो जाएगा। वो जो जिस कॉस का कॉस हो जाएगा, साइन का साइन हो जाएगा। तो इस 218 डिग्री में इसे तोड़ सकता हूं, कॉस 180 प्लस 30 डिग्री तोड़ सकता हूं कि नहीं। और कॉस 180 प्लस, देखो अभी एएसटीसी रूल थोड़ा याद करो। 180 प्लस थीटा मींस कौन सा है 10, सॉरी यहीं पे 180 प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है 10 पॉजिटिव है। तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला देखो कॉस इनवर्स ये वाला हो जाएगा माइनस कॉस, ये क्या होगा माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो कॉस इनवर्स ये वाला देखो कॉस इनवर्स माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 डिग्री का मतलब क्या है π/6 है, π/6 ऐसे मैं लिख सकता हूं। और एक फॉर्मूला तुमको याद करना है, कौन सा फॉर्मूला, देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला। एक क्या होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स का, याद करो कितना होता है। इस फॉर्मूला को मैं दोनों भाग से विभाजित किया हूं, भाग सेपरेट कर दिया हूं। ये वाला पाई माइनस आता है और एक माइनस होता है, आया कि नहीं। तो कॉस क्या है, कॉस क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, आएगा कि नहीं। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है कि नहीं। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कॉस इनवर्स, आएगा कि नहीं आएगा, कॉस इनवर्स, सॉरी ये तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये पाई माइनस कॉस, देखो कॉस इनवर्स का वैल्यू कितना है, कॉस है, कॉस π/6 है। देखो इस x का वैल्यू माइनस एक्स का वैल्यू क्या है माइनस कॉस है, तो ये होगा कॉस π/6 होगा, π/6 होगा कि नहीं। तो देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होकर ये मुझे मिल जाएगा π/6। तो इसको एलसीएम ले लो 6 को, तो ये वाला 6 पाई हो जाएगा माइनस में पाई हो जाएगा। तो ये क्या 6 पाई से पाई घटने से क्या मुझे मिलेगा 5π/6। तो आंसर कौन सा वाला होगा
ऑप्शन बी। दो तो कुछ स्टूडेंट लोग डायरेक्ट इसको देखे कस कस को काट देते हैं और ये वाला लिख देते हैं, ये राइट आंसर बोलते हैं, लेकिन ये वाला राइट है। इस टाइप का नंबर जो भी आएगा तो तुम पहले उसका रेंज देखना है, तो रेंज कितना है। जब रेंज अंदर में आ जाएगा तो इसको डायरेक्ट लिखना, और रेंज का बाहर में आ जाएगा उसको तोड़ के फॉर्मूला पे ला के उसको सॉल्व करना है। आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? सो नोट करो।